नमस्ते गाइस, राजेश है नमस्ते टेक। और आज Xiaomi ने इंडियन मार्केट को फिर से हिला के रख दिया है। एक्चुअली Xiaomi नहीं, Xiaomi के सब ब्रांड Redmi ने। तो आज Redmi ने लॉन्च किया Redmi Earbuds S। ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स हैं ये। 1800 रुपये में मिलते हैं, सिर्फ 1800। वैसे तो ये पहले ईयरबड्स नहीं है आपको जो 1500 से 2000 में मिलेंगे। बहुत सारे ईयरबड्स हैं 1500 से 2000 के रेंज में, लेकिन क्योंकि ये एक रिनाउंड ब्रांड से आ रहा है, Redmi से आ रहा है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर एसोसिएटेड है। और इवन अगर आप कंपटीशन को कंसिडर करेंगे उसके बाद भी Redmi Earbuds S जो है ओवरऑल एक बहुत ही सॉलिड पैकेज है। और अगर आप इन ईयरफोन्स को लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। Redmi Earbuds S की डिज़ाइन है इन ईयर टाइप, और इसकी डिज़ाइन की वजह से ये पैसिवली नॉइस को ब्लॉक करता है। आपको ऑब्वियसली इतना बजट ईयरफोन्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो इन ईयर डिज़ाइन के कारण ये पैसिवली नॉइस को ब्लॉक करता है, इससे म्यूज़िक क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप ज़्यादा अच्छे से अपने गाने या जो भी आप ऑडियो सुन रहे हो उस पर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि जो एक्सटर्नल नॉइज़ है वो बहुत हद तक ब्लॉक हो जाती है। आपको बहुत सारे ईयरफोन्स मिलेंगे 2000-3000 तक के रेंज में, लेकिन इन ईयर टाइप में हमेशा ये एडवांटेज रहेगा कि ये पैसिवली नॉइस को ब्लॉक कर देते हैं। डिज़ाइन वाइज Redmi Earbuds S में एक और एडवांटेज है कि ये IPX4 सर्टिफाइड है। इसका मतलब है कि ये स्वेट रेजिस्टेंट है ना। ये समझ लीजिए कि ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने का। वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। इन्हें ले जाके पानी से मत धो दीजिएगा या ले जाके पानी में मत डुबा दीजिएगा और ये सोचिएगा कि ये चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। स्वेट रेजिस्टेंट है। IPX4 रेटिंग का यही मतलब होता है, और बेसिकली इसका यही मतलब है कि आप इसे ईयरबड्स को लगा के जिम में आराम से वर्कआउट कर सकते हैं। इस पर अगर कभी कुछ पानी के छींटे पड़ गए या अगर आप बारिश में फंस गए और इस पर थोड़े पानी गिर जाए तो इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट मत करिएगा। और अगर किसी भी तरह से ये ईयरफोन्स वाटर डैमेज हो जाते हैं तो Xiaomi इन्हें अंडर वारंटी रिपेयर नहीं करने वाला है। डिज़ाइन रिलेटेड और जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए Redmi Earbuds S की, वो ये है कि इसमें किसी भी तरह का टच कंट्रोल पैनल या जेस्चर नहीं है। इंस्टेड आपको म्यूज़िक या फिर फ़ोन कॉल्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए दोनों ईयरबड्स पे आपको फिजिकल बटन्स मिल रहे हैं, और आपको उन्हें प्रेस करना होगा म्यूज़िक चेंज करने के लिए, कॉल्स एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर इवन गूगल असिस्टेंट को ट्रिगर करने के लिए। ये एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स, क्योंकि मोस्टली ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स में आपको जनरली जेस्चर से कंट्रोल करना पड़ता है। मैं ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ जेस्चर बेस्ड अप्रोच का, क्योंकि उसमें जनरली मैंने देखा है कि वो एक्सीडेंटली भी ट्रिगर हो जाता है अगर आप कभी ईयरफोन्स को अपने कान में ऐसे एडजस्ट कर रहे हो। लेकिन Redmi Earbuds में ये जो बटन वाला सिस्टम है, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप ईयरबड्स को कान में लगा के कोई बटन प्रेस करते हैं तो फिर उसकी जो फिट है वो थोड़ी हिल जाती है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एज फॉर ये बटन्स क्या करते हैं, वेल, आप एक बार प्रेस करोगे बटन को तो आप म्यूजिक को कंट्रोल कर पाओगे, प्ले पॉज कर पाओगे, या फिर इनकमिंग कॉल को एक्सेप्ट कर पाओगे। आप अगर 2 बार प्रेस करोगे तो आप गूगल असिस्टेंट ट्रिगर कर पाओगे। Redmi Earbuds S में आपको एक गेमिंग मोड भी मिलता है जो आप एक्टिवेट कर सकते हैं जब भी आप किसी गेम को खेल रहे हो। बेसिकली जब आप किसी गेम में हो, जो मल्टी फंक्शन बटन है उसे 3 बार प्रेस करिएगा और ईयरबड्स ऑटोमेटिकली एक गेमिंग मोड में चला जाएगा। ये आपको एक बीप के थ्रू पता चल जाएगा। और इसमें क्या है कि जो लेटेंसी है वो एकदम कम कर दी जाएगी, ताकि जो जनरली ब्लूटूथ ईयरबड्स में क्या होता है कि एक लैग एसोसिएटेड होता है। जब भी आप कोई ऑन स्क्रीन एक्शन करते हैं उसकी साउंड को ब्लूटूथ में ट्रांसमिट होने में, तो ये गेमिंग मोड जो है इस लेटेंसी को एकदम कम कर देता है। Xiaomi क्लेम करता है अराउंड के 122 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी, जो काफ़ी अच्छी है। इट वोंट कम्प्लीटली एलिमिनेट द लैग, और अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं या फिर मीडियम गेमर हैं, स्पेशली PUBG में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप PUBG में बहुत सारे ऑडियो सोर्सेज एक साथ आ रहे हैं, बहुत जगह से शूटिंग हो रही है या कुछ ऐसा है, या बहुत इंटेंस लोड में है, तब हो सकता है कि ये जो लैग है आपको थोड़ा समझ में आ जाए। लेकिन वही बात है कि 1800-2000 रुपये में आपको और कोई ईयरफोन्स नहीं मिलेंगे इतनी अच्छी लेटेंसी वाले। ये याद रखिएगा कि ये जो गेमिंग मोड है, इसे यूज़ करने पे बैटरी लाइफ डेफिनेटली हिट लेती है, तो इसे सिर्फ तभी यूज़ करिएगा जब आप कोई गेम खेल रहे हो, रेगुलर यूज़ में मत यूज़ करिएगा। एक जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी मुझे Redmi Earbuds S की, वो ये है कि इसकी जो चार्जिंग या कैरिंग केस है उसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल रहा है, ना कि USB-C। ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है, क्योंकि माइक्रो USB पोर्ट
इज़ आउट ऑन द वे, सब कुछ आजकल USB-C पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि आप 1800 के ईयरफोन्स में USB-C पोर्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो बॉक्स है उसमें Xiaomi कोई चार्जिंग केबल नहीं बंडल करता है, तो आपको अपने माइक्रो USB केबल का खुद ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो Xiaomi क्लेम करता है 4 घंटे की बैटरी लाइफ सिर्फ ईयरबड्स की। ये ट्रू है, लेकिन 4 घंटे तब अगर आप ईयरबड्स को 80% वॉल्यूम पे यूज़ करेंगे, तो अगर आप उससे ज़्यादा 100% वॉल्यूम पे यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा कम, बेसिकली आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको 3.5 घंटे से 4 घंटे के बीच की बैटरी लाइफ मिलेगी। और जो कैरिंग केस है उस पर आप 3 बार और चार्ज कर पाएंगे, तो बेसिकली आपको 12 घंटे की एडिशनल बैटरी लाइफ कैरिंग केस के थ्रू मिलेगी। जो कैरिंग केस है उसे चार्ज होने में लगभग 1.5 से 2 आवर्स लगते हैं, और ईयरबड्स को भी चार्ज होने में लगभग 1 घंटा से ज़्यादा ही लगता है। रेडमी ईयरबड्स इसमें आपको किसी भी तरह का कोई स्पेशल कोडेक नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपको मी ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स में LDAC कोडेक मिल रहा था, या फिर सोनी के प्रीमियम हेडफोन्स में आपको LDAC कोडेक मिलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये प्लेन ओल्ड SBC कोडेक यूज़ करता है म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए। और अगेन कंसिडरिंग इट्स प्राइस 1800 रुपये में आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। एक और जो मेजर लिमिटेशन है रेडमी ईयरबड्स एस का, वो ये है कि इसमें किसी भी तरह का फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जब आप ईयरबड्स को पेयर कर ब्लूटूथ में जाना होगा, ब्लूटूथ इनेबल करना होगा, फिर ईयरबड्स को चार्जिंग बॉक्स से बाहर निकाल के रखना होगा, दोनों को 2-3 सेकंड वेट करिएगा और फिर ईयरबड्स आपके फ़ोन में दिखा देंगे। ये जो पेयरिंग प्रोसेस है वो उतना कन्वीनियंट नहीं है जितना मी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स में आपको मिलता है, या फिर कोई भी दूसरे ट्रूली वायरलेस ईयरफोन जिसमें आपको फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है। उसमें आप खाली चार्जिंग केस खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली ईयरबड्स जो हैं आपके फ़ोन में डिटेक्ट हो जाएंगे। रही बात साउंड क्वालिटी की, तो 1800-2000 के ईयरफोन्स हैं, आप इनसे ज़्यादा साउंड क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। बेस अच्छा है बट दैट्स अबाउट इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ईयरफोन्स की क्वालिटी एट बेस्ट मेडियोकर है। अगर आपको ज़्यादा साउंड क्वालिटी पे आपका ज़्यादा फोकस है तो फिर आप दूसरे ईयरफोन्स देख सकते हैं, जैसे कि OnePlus के बुलेट्स वायरलेस Z जो कि 2000 में मिलते हैं। और भी 1-2 और अच्छे ऑप्शंस हैं जिनके मैं लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आउट एंड आउट ये जो रेडमी ईयरबड्स एस हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो कि PUBG खेलते हैं और उन्हें एक बजट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स चाहिए, या फिर ईयरबड्स चाहिए खाली कॉलिंग के लिए और बेसिक यूज़ के लिए, जिन्हें उतना लेटेंसी और साउंड क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता हो। अब अभी का जो मार्केट है, अभी जो भी ईयरबड्स की टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन 2000 में आप इससे ज़्यादा अभी के हिसाब से नहीं उम्मीद कर सकते। एंड आई थिंक कि Xiaomi 2000 के हिसाब से एक अच्छा पैकेज दे रहा है। अगर आप लेटेंसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आपके पास बेटर ऑफरिंग्स है। अगर आपको ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स के नहीं चाहिए तो फिर आप OnePlus के बुलेट्स वायरलेस Z ले लीजिए, क्योंकि उनकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा बैलेंस्ड है। अगर आपको रेडमी ईयरबड्स एस की ऑडियो क्वालिटी के बारे में और इन डेप्थ में जानना है तो मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिस्टर फोन की रिव्यू का लिंक दे दूंगा, जिसे ज़रूर देखेगा, जिसमें उन्होंने इन डेप्थ में समझाया है कि इस ईयरबड्स की ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अवेलेबिलिटी की बात रही तो ये ईयरफोन्स जा रहे हैं May 27 से सेल पे me.com पे। मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप इस ईयरफोन्स को कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। ऐसा है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।